नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। बहुत सारे लोग भाग्य को कोसते रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन कुंडली का एक ऐसा भयानक योग बन जाता है कई बार किसी किसी कुंडली में कि आप जितनी भी जी जान से मेहनत कर लें उसके फल नहीं मिलते। ये चंद्रमा और शनि दो ग्रहों से ये योग बनता है। इसको विष योग भी बोलते हैं, पुनर्फु योग बोला जाता है। कब बनता है ये पूर्ण विवरण मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ आपको। क्या इसके फल होंगे ये मैं बता रहा हूँ, कब ये निष्प्रभावी होगा ये बता रहा हूँ, और कोई क्या इसके उपाय होंगे ये भी आपको बता देते हैं। वीडियो पूरा देखने की गुजारिश इसलिए कर रहे हैं आपसे कि अंत में हम आपको एक निःशुल्क सेवा भी दे रहे हैं जो कोई ज्योतिषाचार्य देगा नहीं। इसलिए हमसे जुड़े और उसके लिए एक विधान रखा है, कम से कम 5 लोगों को मेरे चैनल को ज्वाइन करवाइए, आपके प्रश्नों का निःशुल्क उत्तर दिया जाएगा। कब होता है ये विष योग? शनि और चंद्रमा दोनों के मिलने से। जब शनि और चंद्रमा एक साथ किसी भी लगन के भाव में बैठे हों, एक साथ युति बना रहे हों, दोनों एक साथ हों, तो ये योग बन जाता है। उस भाव को बहुत खराब कर देता है और जहाँ पे शनि की दृष्टि जाती है वो भाव भी काफ़ी खराब हो जाता है। दूसरा बनने का एक और आपकी कुंडली में देखिए, शनि और चंद्रमा एक दूसरे से स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, यानी चंद्रमा और शनि आपस में एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। शनि की राशि में चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा की राशि में शनि बैठे हैं। ये भी स्थान परिवर्तन का एक योग बन जाता है। और शनि की कुंभ राशि में ये योग ज़्यादा कष्टकारी माना जाता है। दूसरा एक और योग बनता है, शनि और चंद्रमा आपस में एक दूसरे के ऊपर दृष्टि बनाएं, यानी शनि की दृष्टि, लगन में शनि बैठ गए और सप्तम में चंद्रमा बैठ गए तो एक दूसरे के ऊपर दृष्टि पड़ गई 7वीं। तो ये भी अच्छा योग नहीं माना जाता। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, इसलिए ये याद रख लीजिएगा। तीसरी दृष्टि में अगर शनि चंद्रमा बैठे हैं 7वीं में या 10वीं में, तो भी इसको शनि और चंद्रमा की परस्पर दृष्टि मानने के बाद ही ये योग निर्धारित किया जाएगा। शनि चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त, श्रवण में हो, ये एक और योग बन जाता है। और चंद्रमा शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद में बैठा हो तो भी ये योग बन जाता है, परेशानी का कारण बन जाता है, भाग्य में रुकावटें आ जाती हैं। जिस भाव में भी बैठा है उस भाव के फलों में कमी करेगा, हानि करेगा। और शनि और चंद्रमा जिन भावों के स्वामी हैं उनमें भी आपको ये स्थायी रूप से परेशानी देते रहेंगे पूरे, क्योंकि कुंडली का जो विश्लेषण होता है वो लगन कुंडली का सारी उम्र के लिए रहता है। दशाओं में ज़्यादा अच्छे और बुरे फल होते हैं और वैसे जहाँ ये बैठे होते हैं वहाँ ये इस तरह से रहता है। इसके स्थायी फल क्या हैं? भाग्य में बाधा रहेगी, जीवन में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, परिश्रम करेंगे, योग्यता और अनुभव के अनुरूप आपको उतनी सफलता नहीं मिलेगी। पूरी मेहनत कर रहे हैं और अध्ययन से, मेहनत से, पढ़ाई से, जो भी मेहनत कर रहे हैं, नौकरी में, कैरियर बनाने में रुकावटें आती रहेंगी। और आप जो अपना कार्य करते हैं, घर में भी, ऑफिस में भी, व्यापार में भी, उसका श्रेय आपको नहीं मिलेगा। पंचम भाव में बैठे हैं तो अध्ययन में रुकावट आ सकती है। सप्तम में है तो शादी में देरी हो सकती है। छठे में है तो प्रतियोगिता, कंपटीशन, ऋण का भाव बन जाता है, इनमें रुकावटें आ जाती हैं। और 10वें भाव में है व्यवसाय में, कैरियर में उतार चढ़ाव, बदलाव, बार बार चेंज, कोई केस हो सकता है। सप्तम में है तो विवाह में विलंब, टूटना, रुकावट, दाम्पत्य सुख में भी कमी। पंचम में है तो दाम्पत्य सुख में कमी, बच्चों में कमी। 12वें में है तो भी इस तरह की परेशानियां रहती है। मन दुखी रहेगा, आलस, डर, दुख, नेगेटिव सोच, अपमान का भाव भी बन जाता है अगर ये अष्टम में बैठ गए। कन्या लगन में ये निष्प्रभावी माना जाता है अगर कन्या लगन में बैठे हैं। कन्या लगन का मतलब हुआ कि ये 6 नंबर राशि में अगर बैठे हैं दोनों मिलके, तो बट दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी आएगी, प्रेम मोहब्बत में रुकावटें आएंगी। तुला लगन में है
तो रद्द हो जाता है। 7वीं राशि में अगर ये बैठा है, 7 नंबर में दोनों मिलके या संबंध बना रहे हैं, तो भी रुकावटें दूर है। वृश्चिक में भी ये निष्फल हो जाता है, लेकिन पारिवारिक जीवन, संतान, पत्नी, इनमें दाम्पत्य सुख में कमी हो जाती है। मीन लगन में अगर ये बन रहा है, पंचम और एकादश में बन रहा है, तो भी ये निष्फल माना जाता है कई बार मीन लगन के बाद। क्या उपाय है जानने की ज़रूर उत्सुकता रहेगी। शनि और चंद्रमा में से जो भी लग्नेश या पंचमेश हो, यानी अगर शनि लगन में बैठे हैं या चंद्रमा लगन में है या पंचम में है, त्रिक भाव में ना हो, त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12, नीच राशि में ना हो, तो आप इनके रत्न धारण कर सकते हैं। इनसे भी काफ़ी निष्प्रभावी प्रभाव हो सकता है। शनि का या चंद्रमा का, दोनों में से एक लॉकेट धारण किया जा सकता है। ओम नमो शिवाय मंत्र का 108 बार जाप सोमवार को कर लें, उत्तम रहेगा। शनि का एक लॉकेट धारण किया जा सकता है। 2 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष भी ले सकते हैं। सोम प्रदोष व्रत और शनि प्रदोष व्रत, ये भी बड़े उत्तम रहेंगे। शनि के ये जो उपाय या चंद्रमा की जो उपाय बताए हैं, यंत्र बहुत महंगे नहीं होते, पहले बता रहे हैं। रुद्राक्ष भी बहुत महंगे नहीं होते हैं, 5, 7, 10 हज़ार रुपये मत फूकिएगा। आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कितने का होगा और अभिमंत्रित करके देने की भी चेष्टा करते हैं हम। एक निःशुल्क प्रश्न की बात की थी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, कोई भी समस्या हो उसके बारे में हम पूर्ण विश्लेषण के साथ आपको जवाब देते हैं, उपाय बताते हैं। ये सेवा एक प्रश्न के लिए निःशुल्क होती है और उसके लिए एक निवेदन है, कम से कम 5 लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। कम से कम चैनल हमारा उन्नति करता जाए। ऐसी ही निवेदन के साथ एक सभी दोस्तों मित्रों के लिए एक आशीर्वाद माता रानी का रहे, उसके लिए एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम नमो शिवाय का जाप करते रहें, आपके ऊपर काफ़ी अच्छे प्रभाव रहेंगे। ये शिव का एक मंत्र ही काफ़ी उत्तम रहता है। धन्यवाद।